नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। इसका शीर्षक है अंधकार से दिव्यता तक। हाँ, और ये कहानी ओशो की शिक्षाओं से काफी प्रेरित लगती है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी कहानी की कुछ हिस्सों से है। बिल्कुल। हमारा मकसद है अर्जुन नाम के एक युवक की यात्रा को समझना, उसके अंदर के अंधेरे से लेकर आत्म साक्षात्कार तक का सफर, और देखना कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। और कहानी की शुरुआत ही बड़ी मार्मिक है। ये बताती है कि कैसे कभी-कभी बाहरी दुनिया का अंधेरा नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर का अंधेरा हमें घेर लेता है। हाँ, जैसे अर्जुन के साथ हुआ। 25 साल का नौजवान है, पढ़ा लिखा, नौकरी भी है। सब कुछ है बाहर से देखने पर, दोस्त हैं, पर अंदर से वो बिल्कुल खोखला महसूस कर रहा है, टूटा हुआ। और उसके मन में वो बड़े सवाल उठते हैं ना, ईश्वर क्या है, ये दुख क्यों है, प्रेम का मतलब क्या है, जिंदगी का मकसद। हाँ, बिल्कुल। और जब वो ये बातें किसी से कहता है, अपने आसपास के लोगों से, तो जवाब मिलता है, अरे यार प्रैक्टिकल बनो, ये सब सोचने का टाइम किसके पास है। एग्जैक्टली। और ये चीज उसे और अकेला कर देती है। वो चुप रहने लगता है। हाँ, बाहर एक झूठे मुस्कान रखता है, पर अंदर ही अंदर उसे लगता है कि जीवन बस एक बोझ है। ऑफिस जाना, मिलना जुलना, सब बेमतलब। और ये बढ़ते बढ़ते उस पॉइंट तक पहुंच जाता है कि एक रात वो फैसला कर लेता है, बस अब और नहीं सहा जाता। तो वो सब छोड़ देता है, शहर, नौकरी। हाँ, शहर छोड़ देता है, निकल पड़ता है एक अनजानी राह पर। मन में बस एक ही धुन है, या तो जवाब मिलेगा या मैं मिट जाऊंगा। ये तो बड़ा कदम है। फिर क्या होता है? भटकते भटकते हुए पहाड़ी गांव पहुंचता है। वहां लोगों से पता चलता है कि एक बड़े ही अनोखे सन्यासी के बारे में। लोग उन्हें बाबा कहते थे। अच्छा, क्या खास था उन बाबा में? यही कि वो आम सन्यासियों जैसे नहीं थे। कोई कर्मकांड नहीं, कोई बड़े बड़े उपदेश नहीं, बस शांत, मौन। उनकी उपस्थिति अलग थी। तो अर्जुन उनसे मिलता है? हाँ, मिलता है, और अपनी सारी कहानी, अपना सारा दर्द, वो टूटापन सब उनके सामने रख देता है। कहता है, मैं बिल्कुल टूट चुका हूं बाबा। और बाबा क्या कहते? कोई समाधान देते? उनका जवाब बहुत सीधा पर गहरा था। वो कहते थे, बेटा, उत्तर ढूंढना बंद करो। उत्तर ढूंढना बंद करो? लेकिन वो तो उत्तर ही ढूंढने निकला था। हाँ, यही तो। बाबा कहते हैं, मौन में बैठो और खुद को देखो। ऐसे देखो जिसे कोई और तुम्हें देख रहा हो। खुद को देखो जैसे कोई और देख रहा हो। इसका क्या मतलब हुआ, ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये साक्षी भाव की तरफ इशारा है। मतलब अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, गुस्सा, डर, खुशी, दुख, इनको बस आते जाते देखो, बिना उनसे उलझे, बिना उन्हें सही गलत ठहराए। जैसे जैसे हम सड़क पर ट्रैफिक देख रहे हो, हम गाड़ी नहीं है, बस देखने वाले हैं। बिल्कुल सही, ठीक वैसा ही। आप वो विचार नहीं हो, आप वो भावना नहीं हो, आप वो हो जो इन्हें देख रहा है। अवेयरनेस, चेतना। लेकिन ये करना आसान तो नहीं होता होगा। शुरू में अर्जुन को दिक्कत आई होगी, मन तो बहुत भागता है। बहुत दिक्कत आई। कहानी बताती है कि शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। मन में उथल पुथल, वही पुराने डर, वही गुस्सा, बेचैनी, सब हावी थे। पर बाबा का निर्देश साफ था, रुको, देखो, भागो मत। जब डर आए उसे देखो, गुस्सा आए उसे देखो, खालीपन लगे उसे देखो, लड़ो मत, बस देखो। और उसने ये किया हफ्तों तक। हाँ, उसने अभ्यास जारी रखा। अपने अंदर के इस अंधेरे को, इस खालीपन को, डर को बस देखता रहा, देखता रहा। और फिर कुछ बदला? हाँ, धीरे धीरे, जैसे कोई पर्दा हट गया हो। उसे उसी अंधेरे में जिसे वो पहले भागना चाहता था, एक अजीब सी शांति मिलने लगी। उस सन्नाटे में, उस मौन में एक संगीत सा सुनाई देने लगा। वाह! और तब उसे वो असली एहसास हुआ कि मैं, ये समस्याएं, ये डर, ये गुस्सा, ये खालीपन, ये मैं नहीं हूं। मैं तो वो हूं जो इन सब को जान रहा है, देख रहा है। साक्षी, अवेयरनेस। ये तो बहुत बड़ा रूपांतरण है। ये समझना कि हमारी पहचान हमारे बदलते हुए अनुभवों से अलग है। हम वो स्थिर चेतना है जो सब देखती है। बिल्कुल। और इसी के साथ ईश्वर की उसकी समझ भी बदल गई। कोई बाहर बैठा हुआ कंट्रोलर नहीं, बल्कि अपने ही भीतर की ये जो शांत, जागरूक उपस्थिति है, वही दिव्यता है, वही ईश्वर का अनुभव है, आत्मज्ञान। तो इस अनुभव के बाद अर्जुन वापस शहर लौटता है? हाँ, लौटता है। शहर वही है, लोग वही हैं, ट्रैफिक, ऑफिस, सब कुछ वैसा ही है। पर अर्जुन अब वो नहीं रहा। नहीं, अब वो भाग नहीं रहा, ना ही वो उन चीजों में उलझ रहा है। वो बस जागरूक है, एक साक्षी की तरह। वो जी रहा है, पर एक अलग ढंग से। और लोग तो चौंक गए होंगे उसे देखकर। हाँ, हैरान थे। पूछते थे, तुम इतने शांत कैसे हो, क्या मिल गया तुम्हें? तो उसका जवाब होता था, क्या? वो कहता था, मैंने बस खुद को पहली बार देखा। क्या बात है! मतलब सवालों के जवाब बाहर नहीं मिले,
आज जवाब अंदर मिला जब उसने खुद को देखना शुरू किया। बिल्कुल, यात्रा बाहर से शुरू हुई पर मंजिल अंदर मिली। अंधेरा खत्म नहीं हुआ पर अंधेरे को देखने वाला बदल गया। अब वो अंधेरा डरावना नहीं रहा। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ एक तरह से यही है कि असली खोज बाहरी जवाबों की नहीं, बल्कि उस आंतरिक साक्षी को, उस देखने वाले को खोजने की है। हाँ, और ये ओशो की शिक्षाओं से बहुत मिलता जुलता है। उनका भी यही कहना था, ईश्वर को खोजने मत जाओ, खुद को जानो। क्योंकि जब तुम खुद को पूरी तरह जान लोगे, वही तुम्हारी दिव्यता है। जोर बाहर नहीं, अंदर है, आत्म परिचय पर। बहुत खूब। तो चलिए आज की इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं, पर श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचिएगा कि जीवन की जो चुनौतियां हैं, जो मुश्किलें हैं, उनका अनुभव कितना बदल सकता है अगर हम लगातार सवाल पूछने या बाहर जवाब ढूंढने के बजाय अपना ध्यान सिर्फ अपनी अंदरूनी स्थिति को देखने पर लगाएं, अपने विचारों, अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव को बस देखें, बिना किसी जजमेंट के।